गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर जो था नंबर सिस्टम का, उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों से कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो एसएससी और रेलवे और टेट सीटेट में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के बाद, तो वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चैप्टर से आते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का लेक्चर फर्स्ट है। जो सभी बच्चे सब लोग टाइम से आ जाए ताकि क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में आ जाए। ठीक है, और बाकी जिन्होंने नंबर सिस्टम के वीडियोस नहीं देखे हैं वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सातों लेक्चर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने मैथमेटिक्स लेक्चर्स की, उसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है, और बाकी मैंने कैलकुलेशंस की बहुत सारे ट्रिक्स वाली वीडियो भी मैंने उसमें अपलोड की हुई है कि एडिशन कैसे सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कैसे जल्दी किया जा सकता है, किसी संख्याओं के बीच का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ये सब वीडियोस भी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप लोग उन सब से सीख के कैलकुलेशन बेहतर कर सकते हैं। और अगर किसी को नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ना हो डीप डाउन पूरा एकदम बेसिक से एकदम एंडिंग तक, तो लोग उस प्लेलिस्ट से वो सारे लेक्चर्स देख के नंबर सिस्टम चैप्टर को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो हम लोगों को आप लोगों को पढ़ाई जाएगी वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए आप लोगों को 3-4 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जानते रहिए मूलधन, मिश्र धन, ये सब जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो सारे एसआई से रिलेटेड वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जानते रहें। जानते रहिए मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है? जब आप किसी राशि को उधार लेते हैं, उधार ली हुई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। उधार ली हुई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, सारी डेफिनेशन वगैरह भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि क्या होता है मूलधन, क्या होता है मिश्र धन, क्या होती है दर, क्या होता है ब्याज। मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ, फिर मैं फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जानते रहिए मूलधन क्या होता है? उधार ली हुई राशि कहलाती है मूलधन। सभी लोग क्लास में आ जाए, लेट ना करें क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जानते रहिए ब्याज क्या होता है? ब्याज, जब आप उधार ले लेते हैं और फिर उधार वापस करते टाइम पे जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। मूलधन में मतलब जो उधार लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसे चुकाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, दर आपको पता है जितने समय तक के लिए लिया जाता है, जैसे वार्षिक दर, मासिक दर, ये सब आपका दर होता है। ठीक है, और जानते रहिए साधारण ब्याज आपका क्या कहलाता है? जानते रहिए जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है, जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। जानते रहिए क्योंकि चैप्टर का नाम यही है तो आपको ये जानना जरूरी है। तो साधारण ब्याज कब होता है? जब कोई राशि मूलधन पर ब्याज के रूप में जोड़ी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि बहुत छोटी चीजें लिखवा के टाइम नहीं लॉस करना चाहता आप लोगों का। बस जानते रहिए मूलधन क्या होता है? जो उधार ली हुई राशि होती है उसे मूलधन कहा जाता है। ब्याज क्या होता है? जो उधार ली हुई राशि है मतलब मूलधन वाली जो राशि है उसको उसके रूप में जब हम लोग किसी से उधार लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, और साधारण ब्याज क्या होता है? जो मूलधन पर एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है उसके योग को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, दर आपको पता है वार्षिक दर टाइम के अकॉर्डिंग ली जाती है, ये सब, या फिर मासिक दर जो भी कहता है वो टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्लियर है? और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो राशि वापस की जाती है वो क्या कहलाता है? मिश्रधन। साधारण मिश्रधन क्या होता है? जो राशि हम लोग वापस करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, साधारण मिश्रधन वापस की गई राशि को क्या कहा जाता है? मिश्रधन कहा जाता है। ठीक है, वापस की गई राशि को मिश्रधन, वापस की गई राशि को मिश्रधन कहा जाता है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये साधारण ब्याज है। ठीक है,
मूलधन क्या है? उधार ली हुई राशि। ब्याज क्या होता है? उधार ली हुई राशि में जो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वो ब्याज कहलाता है। इन दोनों के योग को साधारण ब्याज कहा जाता है। और जो साधारण मिश्र धन होता है वो क्या होता है? जो वापस की गई राशि होती है, जो उधार लेने के बाद ब्याज देने के बाद जो वापस की जाती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। ठीक है, तो इतना आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डेफिनेशन के तौर पे आप लोगों के पास ये चीज रहे। बाकी अब फॉर्मूले पे आ जाता हूँ मैं। फॉर्मूले पे आता हूँ, फॉर्मूला समझाना ज़्यादा जरूरी है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगवाना। ठीक है, नोट हो गया होगा? तो आते हैं हम फॉर्मूले पे। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास को टाइम से ले कीजिए आप लोग। और जिन लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है कोई बात नहीं, होता है नेटवर्क प्रॉब्लम, कई बार हो जाती है, मेरे साथ भी होती है। आप लोग बाद में देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को चैप्टर सारे क्लियर रहें। या आप ही लोगों के लिए बनाया गया बैच है। ध्यान देखिए, पहला फॉर्मूला था SI बराबर मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, जितने समय के लिए लिया जा रहा हो। दर जैसे 3%, 2% ऐसे हो गया, और समय जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये सब बटा 100। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए। शॉर्ट में कहा जाता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये पहला फॉर्मूला आप लोगों का SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर। आते हैं हम लोग सेकंड फॉर्मूले पे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आप लोग क्या कहता है? ब्याज की दर बराबर ब्याज की दर स्मॉल r बराबर ब्याज की दर स्मॉल r बराबर आप लोगों का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ये आपका सेकंड फॉर्मूला होता है ब्याज की दर निकालने का। थर्ड फॉर्मूले पे आ जाते हैं लोग। 5-6 फॉर्मूले आप लोग सभी को रट लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर, यहां से समय को इधर कर दीजिए, t यानी समय बराबर, ध्यान से देखिए क्या होगा, समय कैसे निकालेंगे? t यहां आएगा, r यहां चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, P इंटू R। क्लियर है? फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन जब समझाएं तो आप लोगों को क्लियर रहे। सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, तीनों फॉर्मूले नोट करके कमेंट कर दीजिएगा, और या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकूं मैं आज। ठीक है, चौथा फॉर्मूला देखते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर आप लोगों को P निकालना हो, मतलब मूलधन निकालना हो, ध्यान से देखिए, P आप यहां भेज दीजिए, T को यहां भेज दीजिए, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पांचवें फॉर्मूले पे आते हैं लोग। नीचे के आपके नोट हो गए होंगे सारे फॉर्मूले। और ये पांचवा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन मैंने बताया ना आपको, जो वापस की हुई राशि होती है इसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये फॉर्मूला होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं A इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये भी शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर है। ठीक है,
और एक मूलधन का फॉर्मूला ये भी जानते रहिए, जब मिश्रधन दिया हो, जब मिश्रधन दिया हो तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन द्रव्य फॉर्मूला होता है जब मिश्रधन गिवन हो, ठीक है, मिश्रधन गुणे 100, मिश्रधन गुणे 100 बटा मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय, दर गुणे समय, ठीक है, ये फॉर्मूला जानते रहिएगा। इंग्लिश में कहते हैं P बराबर A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले अगर आप लोग जबान पे रख लेंगे तो आप लोगों के जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस लगवा देते हैं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाए, ये सारे बेसिक फॉर्मूले समझ में आ जाए। क्लियर है? नोट डाउन हो जाएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, गुड इवनिंग अगेन सभी को, जो लोग क्लास में लेट आए उनको भी, जो लोग टाइम से हैं उनको भी। नोट हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे क्वेश्चंस पे बढ़ूँ, ठीक है। आते हैं लोग क्वेश्चंस पे लगाते हैं ताकि ये फॉर्मूला हम लोगों को और क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन कहते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है, यदि 500 रुपए की धनराशि, पहला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक, यदि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए ली जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उधार दी गई है, तो साधारण ब्याज करें, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण को हम सा बना के सुनना लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, साधारण लिखा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, यदि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो जो चीज आपको गिवन है वो नोट कर लीजिए। आपको पी दिया है कितना, 500 रुपए, क्लियर है। आर आपको कितना दिया है, 10%, ठीक है, और टी आपको दिया है 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स, और आपको निकालना क्या है, उसका साधारण ब्याज, एसआई आपको निकालना है, ठीक है, एसआई क्वेश्चन मार्क है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर, बस फॉर्मूला लगाइए, जो नहीं पता उसके लिए वैल्यू पुट कीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्लियर है। तो P कितना है 500, R कितना है 10, समय कितना है 3 और 100,
यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। 5 दहा 50, 50 के 150, तो 150 रुपए क्या देना होगा साधारण ब्याज। नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा 150 रुपए होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि पहला दिन है, बेसिक है, तो बेसिक आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग हार्ड क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इसलिए स्लो स्पीड लेके चल रहा हूँ। दूसरे तीसरे लेक्चर में बहुत स्पीड बढ़ जाएगी और आप लोगों को सारी चीज़ें कवर अप भी हो जाएंगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आते हैं थोड़े से वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस पे इसके। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, क्लियर है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो लोग नहीं नोट किए हों वो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि तुरंत मैं आगे बढ़ सकूं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लोग नहीं नोट किए हैं, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सोल्यूशन नहीं नोट किए थे वो नोट कर ले आराम से। क्वेश्चन बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन, 1500 रुपए का धन, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक दर से 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। उधार दिया गया तो अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो अवधि के अंत में, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन का। जिन लोगों को आ रहा है उसी फॉर्मूले पे रख के वैल्यू निकालें, जिन लोगों को नहीं आ रहा समझेंगे, जिन लोगों को आ रहा वो लगा ले ताकि उनका क्लियर है। क्वेश्चन बोला गया 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया जा रहा है। हम कोई 1500 रुपए 6% के इंटरेस्ट से हम लोग दर से 5 साल के लिए किसी से उधार ले रहे हैं। तो अवधि के अंत में मिश्रधन जो हम वापस रकम लौटाएंगे वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये बताना, ठीक है, कि उसमें मिश्रधन कितना हो रहा है, ठीक है। इतना बताना है कि मिश्रधन उसमें कितना लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को आ रहा है वो लगा लें। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से लगा लें। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए समझिए। फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन
मूलधन गुणे 100 प्लस दर इंटू समय। आप लोग अच्छा अगर अपना भला चाहते होंगे इन सब चैप्टर्स के लिए तो फॉर्मूला खुद से याद कर लीजिएगा। आज ये पहली क्लास है, कोई बात नहीं, जैसे ही नेक्स्ट क्लास रहे तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रहे जबान पे, ताकि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी। 1500 रुपये मूलधन है गुणे 100 प्लस आपकी दर कितनी है, 6 वर्ष है, समय कितना है, 5 वर्ष है, तो 6 गुणे 5। जानते रहिए टी वर्ष के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अगर महीना दिया तो उसे वर्ष में चेंज करके लगाएंगे, ठीक है। 1/4 1/2 ऐसे करके लगाया जाता है, ठीक है। अगर वर्ष में नहीं महीने में दिया है तो 100, तो 1 0 2 0 से 2 0 कट गया। 15 गुणे यहाँ देखिए 6 5 30 होगा, 30 और 100 मिलके 130। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 दाम 150, 15 के 45, 150 और 45 195, तो 1950। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1950। नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज। फॉर्मूला जबान पे रख लेंगे, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो क्या होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एक काम कीजिए, जो नहीं नोट किए वो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उनको पूरा क्वेश्चन एक बार में मिल जाए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, आप ही लोगों को आराम रहेगा, पेपर टाइम में कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयार करने के लिए मिल जाएगी आपको नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। 650 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें कि कितना हो जाता है, ठीक है। समझा क्या होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का सलूशन मिटा दिया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उनके फॉर्मूले पे ही हम समझा दे रहे हैं, यहीं से इसी फॉर्मूले पे ही समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बोला है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से
10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर यहाँ से क्या होगा, मिश्र धन गुणे 100। तो मूलधन मतलब P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्र धन A गुणे 100, ठीक है, बटा ये सारी चीजें बटे में आ जाएंगी, ठीक है, 100 प्लस R इंटू टी, हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले से हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो A की जगह कितना दिया है, 650, ठीक है, गुणे 100 बटा 100 प्लस R कितना दिया आपको 3 वर्ष, और T कितना दिया 3%, और T दिया 10 वर्ष, 10 गुणे 3 हो गया। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही अभी नोट कर लीजिए, 650 गुणे 100 बटा, ध्यान रखिए 10 तिहाई 30 और 100 130 हो जाएगा, 130 से 650 कटा 5 बार में, तो P बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणे 100 मतलब 500 रुपए। क्लियर है। तो हमारा मूलधन कितना होगा 500 रुपए होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम क्लियर है, सारी लैंग्वेज एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें सामने दिख भी रही होगी, एकदम क्वेश्चन इजी है। वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी आपका सिंपल इंटरेस्ट इजी होता है, कठिन होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसके थोड़े से जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। उसमें आर की चेंजिंग बहुत अजीब टाइप की होती है, टी की चेंजिंग बहुत अजीब टाइप की होती है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। बट ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये पेपर वगैरह में रेगुलर आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, इस टाइप के छोटे क्वेश्चन हमेशा डाल दिए जाते हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो वही 1-1-2 क्वेश्चन आपके नंबर्स बढ़ाएंगे और आपको मेरिट में लाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से सीख लीजिए इसको। समझ में आ गया होगा, नोट हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं हम लोग आज के 4th क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4th है, फिर इसके जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिस पर 7% वार्षिक, जिस पर 7% वार्षिक, इस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, के लिए उधार दी गई है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ और 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग लगाइए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्वेश्चन, आप लोगों की लैंग्वेज क्लियर हो जाए खुद से। ठीक है, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है, वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 7% वार्षिक, मतलब ये आर दिया गया है, ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, एसआई 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को वह धनराशि ज्ञात करनी है। आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, मूलधन निकालिए।
मूलधन का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है जो ब्याज दर और समय के रिस्पेक्ट में है। उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप लोग आंसर निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट, जो मतलब मैंने जो फॉर्मूला है मूलधन आप लोगों को निकालना है, वो एक ऐसे फॉर्मूले पे बेस्ड है जिसमें आप लोगों को ब्याज दिया गया है, आप लोगों को परसेंटेज दिया गया है और आप लोगों को दर दी गई है। उस पर आधारित प्रश्न है ये। वो फॉर्मूला यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ गया। जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो समझिए। फॉर्मूला होता है P बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणे समय। ये फॉर्मूला होता है। ध्यान देखिए सब चीज दी है। ब्याज आपका कितना 280 रुपये है, गुणे 100 रहने दीजिए। ब्याज कितने, वार्षिक रेट जो है 7%, 7 और वर्ष कितना है 4। ठीक है, क्लियर है। ध्यान देखिए 7 से काटेंगे 40 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में। ठीक है, क्लियर है। 7 चौक 28, 28 जाएंगे 280। तो P बराबर कितना आ गया 100 गुणे 10, 1000 रुपये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1000 रुपये क्या हो जाएगा आपका धनराशि हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस पे इसके। नोट हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा आप लोगों को। नोट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, वैरायटी चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन की। जो आप लोगों का टाइप है वो इस टाइप का क्वेश्चन हो। ये तो साधारण प्रश्न थे सारे, आपका टाइप सेकंड है, यहां लिख दे रहे हैं टाइप 2। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो तो टाइप 1 था, एकदम साधारण प्रश्न जो एकदम सिंपल तरीके से फॉर्मूले से लग जाते हैं, वो था। अब टाइप 2 आप लोगों का, जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, इस आधार पे प्रश्न लगवाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। टाइप सेकंड आप लोगों का, जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए। अभी तक आप लोग जो पढ़े थे वो टाइप फर्स्ट था, साधारण प्रश्न। अब जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे, तो आइए इसको देखते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 5। साधारण प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। आते हैं पहला प्रश्न जो इस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल, और इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 5 वर्ष में अपने का
अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। जानते रहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। जब भी मतलब इस टाइप का वेरिएंट क्वेश्चन हो कि जब मूल धन अपने का a/b गुना हो जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं लिख दे रहा फॉर्मूला, ब्याज की दर बराबर, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, ब्याज की दर बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू 100 बटा b इंटू समय। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा a माइनस बी इंटू 100 बटा b गुणे समय, ठीक है। ये फॉर्मूला जबान पे रखिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाए, ठीक है। a और b क्या है, यही a और b, a न्यूमरेटर अंश, b क्या है डिनोमिनेटर हर, तो यहाँ पे 3 और 2 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए ब्याज की दर के लिए, तो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है, गुणे 100 बटा b की वैल्यू क्या है 2 गुणे समय कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का है, ठीक है। लगा दीजिए, ध्यान से देखिए, 1 गुणे 100 हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1 और ये 5 दूनी 10, तो 10 दहिया 100, तो जो आपकी ब्याज की दर रहेगी वो क्या रहेगी 10%। नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 10% की वार्षिक दर से लिया गया था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फॉर्मूला देखिए क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाता है, तो फॉर्मूला होता है ब्याज की दर बराबर a माइनस बी इंटू 100 अपॉन b गुणे समय। समय जितने वर्ष के लिए दिया गया हो वो रहेगा, और a और b क्या होता है जो डिवाइडिंग फॉर्म में दिया रहता है कि इतने टाइम्स इतना गुना हो जाता है। a न्यूमरेटर कहलाता है अंश, b डिनोमिनेटर कहलाता है हर, ठीक है। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक लगवा दिया है, मैं एक आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर जल्दी से। नोट हो गया होगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आज के।
जो लोग नहीं नोट किया पूरा एक स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ये पूरा मेथड सही आ जाए कि कैसे कब क्या कंडीशन होती है, कैसे क्वेश्चन होता है और कैसा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, आप लोग लगाइएगा, फॉर्मूला यही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग लगाइए, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के देगा, कंफ्यूज ना होइएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार पर दिया। रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार पर दिया। ठीक है, जो कि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए था, जो कि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए था। देखिए, हर बार लैंग्वेज ही घुमाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। 6/5 गुना धन वापस किया। अब कई बच्चे तो लगाना शुरू कर दिए होंगे, देखते हैं कि 4 ये है, 6 ये है, 5 ये, फॉर्मूले पे पुट करो, लगा दो। तो आप लगा लीजिए 6 गुना धन वापस किया, तो लगा लेना, बहुत बढ़िया है, वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। क्लियर होगा, इसी फॉर्मूले लगेगा। ठीक है, कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया। ध्यान से देखिए, बस इसे हल्का सा इरेज कर दीजिए और इसे टाइम और जो कैलकुलेशन है बस, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी। ए आपका 6 है, बी आपका 5 है, तो 6 - 5 अपॉन 5 बी इंटू टाइम कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष है, तो 5 चौके 20, 20 25 100 हो जाएगा। क्लियर है, 6 में से 5 गया 1, जो 5% की वार्षिक दर थी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए कितना बड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा है देखने पे, बट सोल्यूशन कितना इजी तरीके से कितने कम सेकंड में आ जा रहा है। तो ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जबान पे रखिएगा, ताकि फॉर्मूला जबान पे रहे तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी लग जाएं, और जितना टाइम बचाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को ये टाइप क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, टाइप 3 पे। ठीक है, टाइप 2 आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम लोग अपने टाइप 3 पे। ठीक है, टाइप 3 हम लोगों का जब ब्याज मूलधन का 1/b गुना हो जाए। ठीक है, तो समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। टाइप 3 आप लोगों का, टाइप 3 जब
ब्याज, जब ब्याज मूलधन का a बटा b गुना हो जाए तब कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। जब कोई साधारण क्वेश्चन मैं हल्का सा यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं और मैं आप लोगों का फॉर्मूला समझा दे रहा हूं। ठीक है, मैं फॉर्मूला आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ये भी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। बोला गया रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार पर दिया जो कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 लिए था। ठीक है, 3/5 लिए था, जो कि लिया था, जो कि 3 वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए था। तो ब्याज की दर याद करें। ठीक है, फॉर्मूला बस हल्का सा चेंज होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन में मैंने हल्का सा सेटलमेंट कर दिया ताकि चीजें क्लियर हो जाए तुरंत और ज्यादा लिखना ना पड़े, आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, ध्यान समझिए। जब ब्याज मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाए, ये थर्ड टाइप है। इस पे आप लोग समझिए। क्वेश्चन दिया गया है रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार पर दिया जो कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 लिए था। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का a बटा b गुना मतलब 3/5 था, जो कि 3 वर्ष के लिए लिया था। 3 वर्ष के लिए लिया था, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी थी। तो जैसे पिछले में फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी अपॉन बी ना, बट यहाँ पे केवल a इंटू 100 अपॉन b इंटू समय रहेगा। ठीक है, a अपॉन b आपको पता है क्या रहेगा, यही रहेगा। क्लियर है, a अपॉन b आपका क्लियर है और वर्ष आपको दिया गया रहेगा। ठीक है, तो ब्याज की दर r बराबर क्या आ जाएगा, a कितना है आपका 3 गुणे 100 रहेगा, b आपका कितना है 5, मतलब a बटा b आपने 3/5 उतार लिया और वर्ष कितना है 3 वर्ष है। ठीक है, 3 से 3 कटा, 5 से 100 कटा, 20%। ठीक है, आंसर आगे आप लोग समझ में भी आ गया होगा, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखिए, जब ब्याज मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाता है तो फॉर्मूला होता है a बटा b मतलब a गुणे 100 बटा b गुणे समय। जो इससे पहले के फॉर्मूले में a माइनस b था, बस वो माइनस b हट जाता है, बस बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। a गुणे 100 अपॉन b गुणे समय। a बटा b आपको गिवन रहेगा, समय आपको गिवन रहेगा, बस पुट अप करके आपको आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का एकदम। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दे रहा हूं, इसी पे आधारित बस वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये टाइप भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन दे दे 8/9 लिए था और टोटल
27 वर्ष के लिए लिया हुआ था, 27 वर्ष के लिए लिया हुआ था, नहीं 27 नहीं 24 कर दे रहा हूँ, 24 नहीं, इतना ज्यादा हार्ड ना करो, कोई नॉर्मल वर्ड्स कर दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों का हार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 वर्ष कर दे रहा हूँ, ठीक है, 5 वर्ष के लिए लिया हुआ था, तो पॉइंट में निकाल दीजिएगा, ठीक है, इतने रेटिंग की दर से पॉइंट में लिया हुआ था, ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बस 8/9 और 5 वर्ष कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को सारे टॉपिक्स आज के क्लियर हो गए होंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया था और आप लोगों को 3 टाइप समझा दिए गए, ठीक है। इसके बाद के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को 2-3 टाइप बता देंगे, थर्ड लेक्चर में 2-3 टाइप बता देंगे, फिर आप लोगों का जैसे पिछला नंबर सिस्टम का टेस्ट हुआ था, 2 टेस्ट हुए थे, जिसका पहला टेस्ट खराब हुआ दूसरा टेस्ट अच्छा कर सके, वैसे ही इस चैप्टर के भी टेस्ट लिए जाएंगे। फिर इसको पढ़ाने के बाद आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तो ये साधारण ब्याज चल रहा था, वो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, दैट्स ऑल। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।